भी हम फेल कर गए थे। उनका सपना था कि हम निकाले और माँ का सपना सच करने के लिए हम उनको झूठ बोल दिए थे कि मेरा सीए का एग्ज़ाम निकल गया। तो मेरे पिताजी बोले थे कि आप झूठ बोलना पड़ेगा तुमको, क्योंकि अगर झूठ नहीं बोलते हो तो तबीयत खराब हो जाए माँ का। तो आज से समझिए 2016 में मेरी माँ जो है मिठाई खरीद के गाँव में बाँटी थी कि मेरा बेटा सीए निकल गया। झूठ बोला गया था उनको ताकि उनका तबीयत खराब नहीं हो। लेकिन आज मेरी माँ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो है मेरे पिताजी जो है उनका जो है सपना था उनका भी तो पूरा हो गया। माँ भी जहाँ भी है वो खुश होंगी। नमस्कार, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं ईटीवी नेशनल। इस वक्त मैं बैरगनिया में हूं और बैरगनिया में तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि बैरगनिया का बेटा है, उन्होंने कमाल किया है। और मैं आपको बताऊंगा कि संजय कुमार जी हैं मेरे साथ में, और इन्होंने सीए का एग्ज़ाम दिया था मई में और इन्होंने पास कर लिया है। और बहुत जल्द ये अब नौकरी इनको मिलेगी, अच्छी खासी अब जो है कमाई होगी। जो परिवार जो है एकदम साधारण सा जो परिवार है, उनकी जो आने वाले वक्त में जो हालात है वो बिल्कुल बदलेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। धन्यवाद, थैंक यू। कैसे ये जो सफ़र है, कैसे आपने तय किया है? और तमाम बैरगनिया के तमाम जो लोगों के लिए जो सीए का जो एग्ज़ाम है, बड़ा टफ़ होता है। हाल ही में जागृति जो है उन्होंने क्वालीफ़ाई किया था दिल्ली से और बड़ा गाजे-वाजे के साथ उनका स्वागत हुआ था, तमाम जो लोग हैं उनको जानकारियाँ मिली थी। लेकिन आप जो है पास हुए हैं, 11 तारीख को रिज़ल्ट आता है, आज 13 तारीख है, 2 दिन हो गए, लेकिन बड़ा सिंपल साधारण है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। मतलब शुरू से ऐसे ही है क्या? जी, शुरू से ही हम ऐसे ही हैं मतलब अब इतना बड़ा एग्ज़ाम आपने पास किया लेकिन किसी को बताया ही अभी तक? अब जी मालूम तो सबको चल ही गया है गाँव में कि हाँ सीए मेरा रिज़ल्ट निकला है, मेरे दोस्तों को मालूम चला है, पूरे रिलेटिव को मालूम चल गया है। और जिसमें सीए लोग क्या होते हैं कि उसमें ज़्यादा मेहनत हम लोग किए हुए हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरा पूरा जो सीए जर्नी है, वो 19 साल का है। 19 साल 19 साल 2005 से शुरू किए थे। 205 जी, लगातार जी। और अब जाके जो है कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट हुआ है। तो पापा हैं वो भी जो है काफ़ी खुश हुए इस सुन के। हुँ। तो वही खुद बोले कि हाँ, ज़्यादा ताम-झाम नहीं कीजिए, ज़्यादा जो है करने से क्या फ़ायदा, आपको जॉब लगेगा, जॉब कीजिए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। बाद में आप जब कमाने लगिएगा, कुछ पैसा आमदनी होगा तो कीजिएगा। ठीक है, जी। जैसे कि आप कहते हैं कि जब आप मेहनत करते हैं, तो मेहनत के बारे में किसी को पता नहीं होता है। लेकिन जब आप कामयाब होते हैं, तो उनकी जो कामयाबी की जो शोर है, वो चारों तरफ सुनाई देनी चाहिए। जी, ये बात है। ये मेरा मानना है कि अगर आप तैयारी करते हैं, किसी को बताते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, जी, तो रिज़ल्ट नहीं आता है। रियल नहीं बहुत सारे कुछ हाँ, लोग बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, अब मेरा भी मानना है कि रिज़ल्ट नहीं आता है और लोग हमको तो कम ताना नहीं मिला हमको, इससे नहीं होगा, ये नहीं कर पाएगा। रिलेटिव लोग बोले, घर के फैमिली के लोग बोले कि छोड़ दो सीए तुमसे नहीं होगा, बहुत दिन हो गया, अच्छा, अच्छा। तुम्हारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब तुम कुछ 19 साल आपने बताया, 19 जी, साल से लगातार तैयारी करते, उस जी, वक़्त कुँवारे थे जी, जी। उस वक़्त शादी-वादी वो नहीं हुई थी। अब शादी हो गई, फिर भी मतलब कि एग्ज़ाम दे ही रहे थे। जी, जी। तो क्या परिवार के लोगों का सपोर्ट मिल रहा था? जी, परिवार का लोगों का सपोर्ट पूरा मिला है, हुँ, मेरे फैमिली में सब लोग जो है हमको सपोर्ट किए हुँ, हैं। सीए निकालने में सिर्फ़ जो है अकेला नहीं होता है, इसमें जो है फैमिली का मेन योगदान होता है हुँ, और मेरे पिताजी का सबसे बड़ा योगदान उनका है। हुँ, वो बहुत हमको हेल्प किए हैं और मेरी वाइफ़ है, वो बहुत हेल्प की है। ये हुआ था 2005 में हम बरगिनिया छोड़े थे हुँ, और हम कलकत्ता गए थे। हुँ, कलकत्ता में वहीं पे ग्रेजुएशन हुआ था। हुँ, साउथ सिटी कॉलेज से आशुतोष कॉलेज और साउथ सिटी कॉलेज दोनों कॉलेज से हम जो है ग्रेजुएशन पास किए थे। हुँ, वहीं से सीए का जर्नी शुरू किए थे। वहाँ पे हमने जो है सीए का इंटर तक कंप्लीट किया था हुँ, और फिर बीच में जो है आप जानते ही हैं कोविड-19 आया था। तो अचानक वहाँ से लौट गए हम हुँ, कि अब यहाँ रहना नहीं है, अब जान लेके भागे वहाँ से। हुँ, तो घर पे आए, शादी हो गया। ये जी, 3 साल पहले शादी हुआ है, 2021 में शादी हुआ। तो यहाँ पे आए, शादी किए, उसके बाद में शादी के बाद ही मेरा जो है समझिए मेहनत और लक दोनों साथ शुरू हो गया। लक्ष्य हाँ, में। बच्चे हुए, उसके बाद में मेरा सीए फाइनल का ये ग्रुप निकला, उसके बाद सीए फाइनल का ये 3 अटेम्प्ट बाद में दूसरा ग्रुप निकल गया। अच्छा, अब नौकरी-वोकरी करना है, बड़े कंपनी में नौकरी मिल जी, जी, जाएगी, जी। क्या सपना है, क्या सोच रहे हैं? मेरा सपना यही है कि जॉब करना है और फिलहाल जो है दिल्ली हो या कोलकाता हो, 2 जगह मेरा कोलकाता में तो रह चुके हैं, वहाँ मेरी जान-पहचान है। हुँ, तो वहाँ भी लोग बुला रहे हैं कि आप आइए सीए फर्म में जॉइन कीजिए। तो जहाँ पे अच्छा सैलरी मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी है, वहाँ जाएँगे। हुँ। जी। अच्छा, तमाम उन विद्यार्थियों के लिए, उन बच्चों के लिए जो लगातार अपने सपनों के लिए जो लड़ाई हो लड़ रहे हैं लगातार, या घर पे पढ़ाई हो, स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, उन तमाम लोगों के लिए क्या कहेंगे? मेरा संदेश यही है कि आजकल के जो विद्यार्थी लोग हैं, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं कुछ कारण से तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। जैसे मोबाइल में हुआ, सोशल मीडिया हुआ, ये सब जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आप हमेशा मोबाइल खोल के देखते रहते हैं, हर समय जो है यूट्यूब पे कुछ चल रहा है,
कोई ब्लॉग बना रहा है उसको देख रहे हैं, तो ये सब जो है आपको अवॉइड करना पड़ेगा और निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। जिस क्षेत्र में आप है, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, आप सीए का तैयारी कर रहे हैं, सीए हार की नहीं तैयारी कर रहे मानना है, हैं, हार नहीं मानना है। लोग आपको चारों तरफ से बोलेगा, दुनिया आपने कुछ भी बोले, जी, अपना काम अगर आपको खुद पे विश्वास है हम कर लेंगे, तो आपको करते रहना है और आपको कामयाब होना ही है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि 19 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं जी, जी। और आज कामयाबी मिली 2024 में। 2016 में माँ का देहांत हो गया था। अच्छा। तो 16 माह का देहांत हुआ, हम कलकत्ता में थे, इधर से फ़ोन गया कि एग्ज़ाम दे के आए, अंतिम एग्ज़ाम, और कि माँ का देहांत हो गया। उस समय मेरी भतीजी फ़ोन की। तो उस समय भी हम फ़ेल कर गए थे। उनका सपना था कि हम निकालें, और माँ का सपना सच करने के लिए हम उनको झूठ बोल दिए थे कि मेरा सीए का एग्ज़ाम निकल गया। तो मेरे पिताजी बोले थे कि आप झूठ बोलना पड़ेगा तुमको, क्योंकि अगर झूठ नहीं बोलते हो तो तबीयत खराब हो जाए माँ का। तो आज से समझिए 2016 में मेरी माँ जो है मिठाई खरीद के गाँव में बाँटी थी कि मेरा बेटा सीए निकल गया। झूठ बोला गया था उनको ताकि उनका तबीयत खराब नहीं हो। लेकिन आज मेरी माँ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो है मेरे पिताजी जो है उनका जो है सपना था उनका भी तो पूरा हो गया। माँ भी जहाँ भी है वो खुश होंगी। सिर्फ माँ को खुश करने के लिए आपने झूठ बोला था जी, उनको कि उनकी तबीयत खराब ना हो जी, जाए। जी, वो बहुत दिन से कर रही थी, तैयारी हुआ तो फेल। वो सुनते आ रहे थे, तो हमको लगा कि आज अगर होती तो इस आंगन का जो माहौल अलग जी, जी, होता। अलग होता, बहुत अलग होता, वो बहुत बहुत साधारण परिवार से आप आते हैं जी। और आप बहुत शालीनता से दिखते हैं कि बहुत साधारण है आप। बहुत सारे जो लोग हैं थोड़ा-सा अलग होते हैं, बहुत अलग तरीके से इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मालूम पड़ता है कि हाँ, वाक़ई में जो ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, उनकी बात जो है वो अलग होती है। ये बात है। अब हम लोग जो है शुरू से देखिए, कोई भी अगर विद्यार्थी हो, कोई भी टीचर हो, अगर आप शालीनता में नहीं रहिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ज़्यादा ताम-झाम कीजिएगा तो दिखाने से क्या फ़ायदा? काम से मतलब होना चाहिए। कामयाबी को दिखाना जी, है, मेरे पिताजी कामयाब होकर दिखाइए। जी, जितने लोग पूछते हैं हमसे क्या हुआ तुम्हारा एग्ज़ाम का? तो निकल गया। तो एक बार नहीं 3 बार वो रिपीट करते हैं, निकल गया, मतलब शौक हो सीए जी, वो शौक हो रहे हैं। बहुत शौक है। क्योंकि शौक इसलिए हो रहे हैं कि उन सबको मालूम था कि अच्छे-अच्छे इससे नहीं लोग नहीं जी, कर पाते तो कुछ। उनको लगा कि इससे नहीं हो पाएगा। लेकिन हमने चुपचाप घर में बैठ के तैयारी किया। सब लोग बोले थे घर में बैठ के शादी कर लिया, बैठा हुआ कुछ तैयारी नहीं हो रहा। हुँ। लेकिन किसी को जवाब नहीं देने का, क्या है कि जवाब आप देते रहिएगा अब तो तो फिर आप मुबारकबाद देते जी, होंगे। जी हाँ, देते पहले हैं। ताना मार रहे थे, अब जी, मुबारकबाद दे रहे हैं। दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं। हुआ अशोगी वार्ड नंबर 2, हुँ। थाना बरगनिया हुआ, जिला सीतामढ़ी हुआ, बिहार में है। मेरा स्कूलिंग जो है हुआ था मुज़फ्फरपुर सेंट ज़ेवियर से, और मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ कोलकाता से हुआ, साउथ सिटी आशुतोष कॉलेज से हुआ, और सीए वहीं से शुरू किए। और यही जो है वहाँ उसके बाद में घर पे वापस आए और यहीं से मेरा एग्ज़ाम निकला। मेरे पिताजी का नाम हुआ श्री राम प्रसाद महतो गुरुजी, उनका बरगिनिया में किराना दुकान था। ये क्या एग्जाम निकाल लिए हैं, खुश हैं? हाँ, खुश है। खुश हैं? हाँ, हाँ। बता रहे हैं कि पहले झूठ बोले थे, एक मरतबा मम्मी को तबीयत जब खराब हो जाता था तो झूठ बोले थे कि हम सीए का एग्जाम निकाल लिए, मम्मी मिठाई-विठाई सब बाँट दी थी और अब निकाले 2024 में, कम से कम मम्मी तो नहीं आप हैं, देख रहे हैं कैसा लग रहा है? हाँ, खुश है, बढ़िया बा। कम से कम आपके जीते जी आपका बेटा कामयाब हो गया, हाँ, हो गया। बहुत संघर्ष किया इन्होंने। हाँ, हो गया, हो गया। खुश हैं? हाँ, खुश है। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है, खूब खुश है। खूब खुश हैं। हाँ। ना पड़े तो आपने समय दिया, हमसे बात की, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद। थैंक यू आने के लिए। और हम एक मैसेज करना चाहते हैं बरगिनिया वासी को, या पूरे भारतवासी को करना चाहते हैं कि जब आप सीए का तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है आईसीएआई का स्टडी मटेरियल ही आपको फॉलो करना है। उसके अलावा जो है कोई फॉलो नहीं करना है। जो आईसीएआई जो है स्टडी मटेरियल रिलीज़ करते हैं उस वही देखिए, आप पास कर जाइएगा। और निरंतर प्रयास करते रहिए, कभी भी जो है डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है, आपको अपने लक्ष्य से हटना नहीं है। हमने तो कितना दिवाली, कितना छठ, कितना दुर्गा पूजा, कितना पर्व त्योहार को त्यागे होंगे, कितना शादी को त्यागे होंगे। मेरे पिताजी परेशान हो गए कि भोज खाने तक नहीं जाता है। लेकिन आज सब त्याग किए हैं तो जाके आज मेरा एग्ज़ाम निकला है। कुछ और खबरों के लिए बने रहें ईटीवी नेशनल के साथ। फिलहाल मुझे इमरान खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।